guys, hope so you all are doing absolutely well. Welcome back to my YouTube channel. My name is जानवी और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल जानवी टिप्स। जी हाँ, मैंने अपना फर्स्ट वैक्सीन शॉट ले लिया है। होप सो आपको भी जल्द से जल्द मिले। जैसे हम सब पहले इवन मी मैं डर चुकी थी वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन लेंगे क्या होगा, कैसे जाना होगा, क्या प्रोसेस है पूरी। उसके बाद वैक्सीन तो ले लिया, बट उसके बाद आने वाले फीवर और वो सब कितना हार्ड होता है, कितना माइल्ड होता है, ये सब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। एक वैक्सीन का नाम सुन लिया तो बस क्वेश्चंस आना चालू, डरना तो चालू हो ही जाता है हमारा। सो ये ही मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और ज़्यादा ही वीडियोज़ आने वाले आपके लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बेसिकली मैंने मेरा फर्स्ट वैक्सीन शॉट ले लिया था, दैट इज़ ऑन मंडे मैंने वैक्सीन ले लिया था। मंडे को हम गए थे। अब वैक्सीन कैसे मिला ये बड़ी बात है। दैट इज़ मेरी बहन एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करती है। आई विल नॉट लाइक टू मेंशन दैट कंपनी। वो कंपनी ने उनके एम्प्लॉयज़ को और उनके फैमिली मेम्बर्स को सब वैक्सीन का अरेंज करके दिया था। हमको सिर्फ वहाँ पे जाना है और वैक्सीन लेना था, यही हमारा था। बाकी सब एवरीथिंग फॉर्म्स हमने भरे थे इंडिविजुअली। जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सबके आधार कार्ड के साथ फॉर्म्स हमने भरे थे। फॉर्म का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले वैक्सीन कैसे मिली ये बात पे आते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने वैक्सीन मतलब अरेंज करके दिया था और हमको एक पर्टिकुलर डे अलॉट करके दिया था। मतलब ये कंपनी और 2-3 कंपनीज मिला के ये एक डे है, वो डे आपको आना है। हमको 11 बजे का टाइमिंग दिया था। अब हमने रजिस्ट्रेशन कैसे किया और वैक्सीन के लिए हम शॉर्ट लिस्टेड कैसे हो गए। सो रजिस्ट्रेशन हमने सेम www. वो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है cowin.government.in, वो वाले वेबसाइट पे हमने रजिस्ट्रेशन किया। आधार कार्ड डाला, हमको वो कुछ नंबर्स देते हैं, वो आया, दैट्स इट, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वहाँ पे उन्होंने जितने ये कंपनीज़ के मेंबर हैं उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके अपने इसमें डाल दिया। अब जब हम वहाँ पे अंधेरी पे गए थे तो हमको उन्होंने प्रॉपर एक फॉर्म दिया। फॉर्म में सब लिखा था, आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, आपका जो कोविन रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो नंबर आपको लिखना था, एंड एवरीथिंग। अगर आप प्रेग्नेंट हो, ये कुछ भी हो तो वो सब वहाँ पे फॉर्म पे मेंशन करना था। फॉर्म सबमिट हो गया। नंबर वाइज वो हमें जाने के लिए अलाउ कर रहे थे। आधार कार्ड लेके और फॉर्म हमारे हाथ में था, वो लेके हमको वेट करना था। जब हमने आधार कार्ड और वो सब नंबर पे, कौन से नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर आपसे पूछते हैं, और उसके साथ आपको पूछते हैं कि आपको कुछ एलर्जी है, कुछ मेडिसिन्स पे हो। अगर आप कुछ मेडिसिन्स पे हो या आपको कुछ एलर्जी है तो वो लोग आपको शायद से नहीं लेने देंगे वैक्सीन। और अगर आपके कुछ मेडिसिन्स चालू हो, जैसे कहीं कुछ भी हमारे मेडिसिन आदि सर्दी खांसी फीवर के भी अगर मेडिसिन्स चालू होगी आपके, तो भी आपको वो लेने नहीं देंगे। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपको अगर वैक्सीन लेना है 8 डेज़ तक आप कुछ मेडिसिन्स ना लो, दैट विल बी बेटर। कि आपको ऐसा अगर वैक्सीन लेना हो तो प्लीज़ ये अवॉइड कीजिए। ये एक बड़ी बात थी जो मुझे बतानी इम्पॉर्टेंट समझी। तो हमारा वो नंबर पे जिस रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे आपको जैसे वैक्सीन लेते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट भी ऑन वो डे पे दे देते हैं, तो इसलिए वो आपसे नंबर लेते हैं। सो दिस वॉज सेकेंड थिंग। नाउ थर्ड थिंग कि हमको उन्होंने सब पूछा मेडिकल और ये सब, तो हमने बोला कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको वो लोग अंदर लेके गए। अंदर भी ऐसे लॉबी टाइप एरिया था और वहाँ पे बैठने के लिए सीट्स, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया था, मास्क विक्स सब थे। अब हमारा शॉट लेने का बारी आया, उसने पिंच किया हल्का सा एंड नीडल या अंदर डाली एंड देन निकाली, दैट्स इट, हमारा वैक्सीन हो गया। हमको बोला कि अगर फीवर आए तो डोलो 650 लेना, और कहीं पे बोल रहे थे कि क्रोसिन लेना, और इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाला है, ये वो मैंने सब पूछ के लिया था कि कुछ होगा तो नहीं ना ये वो, बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी डर गई थी। सो शी वॉज लाइक नहीं चिल, अगर कुछ फीवर आया तो फिर 650 डोलो 650 ले लेना एंड दैट्स इट, या फिर कोई पैरासीटामॉल ले लेना।
बट मैंने पूछा कि नाम बता दो तो दैट विल बी ईजी, सो शी वॉज लाइक डोलो 650 ले लेना ना। हमको वेट करना था 15 to 20 मिनट्स। वी वो वेटिंग इन अ वेटिंग रूम। हमको रो वाइज बिठाया था सो दैट अगर किस किस का टाइमिंग हो रहा है तो फर्स्ट रो सेकेंड रो एज वो रो वाइज ही जाने अलाउ कर रहे थे। बिस्किट्स जूस और पानी उन्होंने प्रोवाइड किया था। दैट्स इट। हमने हमारा शॉट ले लिया। हम घर के तरफ रवाना हो गए। हम घर आए, थोड़ा हल्का हल्का सा हाथों में पेन चालू हो गया था। एक घंटे में ही हाथों में पेन चालू हो चुका था। घर आए, हम थोड़ा रेस्ट किए, खाए पिए एंड मेक श्योर कि आप हाँ, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक वैक्सीन डोज, अगर आप वैक्सीन डोज ले रहे हो आप ब्रेकफास्ट करके जाओ। खाली पेट अगर आप लोगे तो प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे वो पूछते कि कुछ खाया है या नहीं, अगर कुछ नहीं खाया तो वहाँ पे खिलाते हैं आपको और फिर वैक्सीन लेने बोलते हैं। सो कोई कोई को चक्कर भी आते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो प्लीज़ खा के जाओ, ताकि आपके वजह आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो और उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो ये एक बात थी। नेक्स्ट हम घर पे आए, सब हो गया, हमने रेस्ट लिया थोड़ा बहुत। जैसे ही शाम आने लगी तो मुझे चिल्स आने लगी, चिल्स, और बहुत ज़्यादा चिल्स आने लगे। मतलब मैं लिटरली शिवर कर रही थी, फीवर इतना ज़्यादा हाई हो गया था। बट आई वॉज़ लाइक नॉर्मल, कि मुझे पता था ये होने वाला है मेरे साथ, इसलिए मैं इसके लिए प्रिपेयर थी। सो मैंने स्वेटर डाल दिया एंड वैसे ही बॉडी पेन, हेडेक और वो सब चालू हो गया था। सो रात को खाना खाए, सोए, नेक्स्ट डे वापस उठे, फीवर था, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था मुझे, तो वो भी सेम था। खाना खाए, ये वो, नेक्स्ट डे भी सेम था। जैसे जैसे शाम होती चली तो थोड़ा फीवर कम होने लगा था। बट देन टू वो था एक नॉर्मल, हमारी एक वीक बॉडी पूरी वीक हो जाती है। मेक श्योर कि अब ये सिम्टम्स मुझे नोटिस हुए, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माइट भी आपने लिया होगा तो आपको नहीं नोटिस हुआ होगा इतना, बट मुझे हुआ है, इसलिए आई एम शेयरिंग और आई एम मेकिंग द वीडियो। 2 दिन तक तो हमने फीवर था। थर्ड डे वी वर लाइक वेरी नॉर्मल, हमको फीवर ज़रा भी नहीं थी। हमने गोली रात को ही दोनों टाइम ली थी। दैट इज़ जिस दिन हमने वैक्सीन लिया तो उस रात को ली थी एंड नेक्स्ट डे रात को हमने गोली ली थी, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट हमने सोचा कि चलो लेते हैं। थर्ड डे वी वर लाइक नॉर्मल, हमारा फीवर नहीं था, बट हमारे हाथों में जहाँ पे हमें इंजेक्शन मिला था वहाँ पे वो पूरा सूज गया था। इट वाज लाइक पूरा रेड रेड हो गया था वो एरिया पे जहाँ पे हमें इंजेक्शन मिला था, और वो पूरा सूज गया था एंड वो ईचिंग हो रही थी वो। बट हमने कुछ सिखाई नहीं की, या हमने कुछ आइस पैक्स और वो सब नहीं लगाया। मेक श्योर कि आपको अगर इंजेक्शन मिल रहा है तो आप भी आइस पैक्स और कुछ सिकाई मत करो, उसको जैसे है वैसे ही रहने दो। थोड़ा बहुत ऐसे ड्रिजल टाइप करो कि पानी वानी डालो और थोड़ा गर्म पानी से ये करो, बट सिकाई मत करो। प्रॉपर सिकाई बोलते ना, हमें से दबा दबा के, वो वाला सिकाई मत करो प्लीज़। वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। इट वॉज़ लाइक हम 2-3 दिन और रुके और नॉर्मल हो गया सब। सो ये बात थी कि 2 दिन तक आपको खुद को वीकनेस फील होगा। मेक श्योर कि आप कहीं पे बाहर नहीं जा रहे हो। मतलब मैं 2 दिन तो घर के बाहर निकली नहीं, बिकॉज आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड। मैंने अभी वैक्सीन लिया है, अगर मुझे कुछ होगा तो लोगों को भी वो होगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया। और लोगों के संपर्क में आके मुझे कुछ होगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया बाहर जाना। सो मेक श्योर कि अगर आपने वैक्सीन लिया हो तो आप बाहर मत जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करो। रेस्ट जितना लोगे उतना आपकी बॉडी ज़्यादा रिकवर करेगी फटाफट। अगर आप रेस्ट नहीं करो, या वहाँ घूमोगे तो आपको ज़्यादा त्रास होगा। अब बात करते कि ये सिम्टम्स सबको होंगे या नहीं। देखो, मेरे मॉम ने जब वैक्सीन लिया था तब उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, उनको हल्का सा बुखार आया था, बट डैट वाज ओके। वो इतना भी हमारे जैसे हाई चिल्स वाला नहीं था। मेरे साथ मेरी दोनों बहनों ने लिया था, सेम हमको सिम्टम्स हुए थे एंड मेरे मॉम को ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्ट लाइक कि हमारी बॉडी अलग अलग है, तो अलग अलग इस पे बॉडी पे अलग अलग रिएक्ट होते हैं। सो ये है एक बात कि बॉडी हर एक की अलग अलग होती है। सो अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। सो अगर मुझे हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसा होगा। सो ये थी एक मेरी शेयरिंग आपके लिए। अगर आप वैक्सीन लेने का सोच रहे हो और ये डर के सोच रहे हो कि वैक्सीन लेने के बाद ऐसा सब होता है, और जो हमको लगता है कि वैक्सीन लोगे तो
मतलब हम बीमार हो जाएंगे, कोरोना हो जाएगा हमें, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ले लो, चिल मारो, बस रेस्ट करो थोड़ा, एंड दैट्स इट। सो एंड जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगा था वो ये वाला एरिया से इट्स स्टिल रेड। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उससे इस बार, फिर भी ये रेड है, प्रॉपर रेड है। सो ये हो जाएगा अपने आप ठीक, मैं उसको ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। सो दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।